हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइज यहाँ पर ना जो सिलेक्शन पोस्ट है 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना, सिलेक्शन पोस्ट 11 का। ओके, तो उसमें यहाँ पर आप देख रहे हो जो मैट्रिकुलेशन लेवल का जो यहाँ पर पहला ही शिफ्ट हुआ है, यानी कि जो 27 जुलाई में आप पेपर दे सकते हो। ओके, 27 जुलाई में 9 से 10 जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट होता है, 4 शिफ्टों में पेपर होता है। मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 3 लेवल पे एग्जाम होता है। तीनों लेवल का मैं एक एक पेपर आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो ये सिलेक्शन पोस्ट 11 आप देख सकते हो और ये हमारे टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध है। ये पूरा का पूरा पेपर है। हालांकि इस पेपर में मैंने क्या करा है कि जो हरा यहाँ पे आंसर पहले से क्लियर होता है इनके द्वारा कि हरा वाला आंसर है, तो मैंने हरे वाले को ऑलरेडी लाल कर दिया ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेपर जो कि सिलेक्शन पोस्ट का है। ठीक है, 11/2023 आप डेट देख सकते हो और आप टाइम देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बनियान को हम कैसे लिखते हैं? EDQ, BDQ और लंच को हम लोग लिखते हैं ODXQFK। तो अब आप यहाँ पे समझो, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो BCDE यानी कि +3 हो रहा है, ABCD +3 हो रहा है, MNOPQ +3 हो रहा है। तो यहाँ पे S से क्या हो जाएगा? TUV। ठीक है, तो यहाँ पे V वाला कौन सा है? STUV। V वाला एक ही है ऑलरेडी, आपको दोबारा करना ही नहीं, सीधा 1 टिक करो, आगे बढ़ो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन वर्ड इन द लॉजिकल। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। जस्ट वेट। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया यहाँ पे आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब आप यहाँ पे देख लो, अब आप यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन से करो। 3 4 2 3 आप देखेंगे एयर। 4 यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका 4 हो गया यहाँ पे आवर, यानी कि एयर के बाद आवर तो नहीं आता, एयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डे आता है, तो यानी कि ये वाला गलत है। 3 1 2 4 5 ये आ गया एयर, फिर आ गया मंथ, बिल्कुल ठीक है, फिर आ गया डे, बिल्कुल ठीक है, फिर आ गया आवर, फिर आ गया मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये एक लॉजिकल मीनिंग है, इसका लॉजिकल आंसर है। ओके, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? देखो यहाँ पे 54 माइनस 46 12 आ गया। 46 34 कितना हो गया यहाँ पे? 6, और यहाँ पे कितना हो गया? 54 और 46, हाँ यहाँ पे 8 हो गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया? 46 और 34, यहाँ पे 12 आ गया। 34 और 26 यहाँ पे दोबारा 8 आ गया, यहाँ पे दोबारा 12 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? अब 8 आएगा। 14 माइनस 8 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर 6 हो जाएगा। तो -8 12 8 12 चल रहा था। ओके, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। अब आए यहाँ पे आपका नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर। ओके, दैट सीक्वेंस। यहाँ पे आपने बताना है कि जो ये लेटर है ना, ये सीक्वेंस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर P के बाद क्या है? M है, P कहीं भी नहीं है। N के बाद क्या है? O है। तो हाँ, जहां पर भी N है वहां उसके बाद क्या लिख दो, और अब O के पहले N ही होगा। ठीक है, N के बाद क्या है? O है, तो N के बाद O है, तो यहां पर भी N आएगा। अब MNOP हो गया ना, O के बाद क्या आता है? P आता है। ठीक है, O के बाद P आता है, फिर M आता है, तो NPM ये वाला देख रहे हो आप, यानी कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा? NOP दोबारा आएगा, फिर PM, NPM PM, NPM PM हो गया। ये वाला आपका आंसर हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन। ये रिलेट करेगा, जैसे इसने इसको रिलेट करा है वैसे आपने इसको इससे रिलेट करना है। तो ऑमलेट से क्या बन, ऑमलेट पर्टिकुलर किस चीज से बनता है? एग से बनता है। तो वैसे रोड किससे बनेगी भाई? डामर से बनेगी। डामर को हम क्या बोलते हैं? एसफाल्ट बोलते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे समझो, ये वाला क्वेश्चन ना ब्लड रिलेशन वाला है, इसको जल्दी कैसे करना है। यहाँ पे दे रखा है L, तो @ का मतलब क्या है? यहाँ पे डॉटर, मैं ऐसे D लिख देता हूं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है? यहाँ पे वाइफ। ठीक है, हैज का मतलब क्या है? यहाँ पर ब्रदर। ओके, और एंड का मतलब क्या है? यहाँ पे हस्बैंड। ओके, और फिर क्या बचा यहाँ पे? @ का मतलब क्या है? डॉटर। @ 2 बार हो गया।
ठीक है, एट द रेट डॉटर। अब L इज द डॉटर ऑफ M, L इज द डॉटर, डॉटर ऊपर आता है और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि लड़की है, डॉटर ऑफ M, M का पता नहीं है कुछ। M इज द वाइफ ऑफ F, M इज द वाइफ, यानी कि ये माइनस होगी वाइफ ऑफ F, यानी कि F क्या हो गया फिर प्लस ही हुआ। ओके, F, ठीक है, और फिर यहाँ पे F इज द ब्रदर ऑफ Q, F इज द ब्रदर ऑफ Q हो गया यहाँ पे आपका, तो ये भी प्लस हो गया। फिर यहाँ पे आया आपका Q इज द हस्बैंड ऑफ P, Q इज द हस्बैंड ऑफ P, यानी कि ये माइनस हो गई। ओके, P एट द रेट N, यानी कि P इज द डॉटर ऑफ N, P इज द डॉटर ऑफ, P इज द डॉटर ऑफ N, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आ गया P इज द डॉटर ऑफ N। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ इज F रिलेटेड टू P, ठीक है, F रिलेटेड टू P, इससे यानी कि ये इसका हस्बैंड है और ये हस्बैंड का ब्रदर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका हस्बैंड्स ब्रदर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए यहाँ पे, यह आपने इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से यहाँ पे इसको लगाना है। तो देखो सबसे पहले ई से पहले, आई से पहले ई आता है, तो यानी कि ये ही तीन सबसे पहले होंगे। ठीक है, तो आप देखो डी ई डी, ये लास्ट में आएगा, ये भी लास्ट में आएगा, तो ये सबसे पहले 2 आएगा आपका। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे वी भी सेम है, ये ए वाला पहले आएगा 2 3, 2 और 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा 2 3 1 आएगा, 2 3 1, ये भी 2 3 1 है, ये भी 2 3 1 है, ये भी 2 3 1 है। अब ये देखो डायफ्राम, अब ए वाला पहले आएगा, फिर ये 5 2 3 1 5 आएगा पहले, क्योंकि ये जी है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है डी आई डबल एफ, ए से पहले यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे 2 3 1 5 इतना करो, 2 3 1 5 है, 2 3 1 5 ये भी है, 2 3 1 5 ये भी है, यानी कि पूरा ही करना पड़ेगा, ये तो कट गया आपका, ये दोनों बचे अब, और 2 3 1 5 हो गया। अब 4 और 6 में से पहले कौन सा आएगा, ऑब्वियसली कौन सा आएगा, यहाँ पे 4 ही आना है, तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रखी है आपको। अब यहाँ पे चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सम पैरट्स आर पिग्स, सम पैरट्स, पी ए डबल आर कर देता हूं, पैरट्स आर पिग्स, सम करा तो पिग्स हो गया। सम पिग्स आर पोल्स, सम पिग्स आर पोल्स, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, सम पिग्स आर पोल्स। सम पोल्स आर पेट्स, सम पोल्स आर पेट्स, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, सम पोल्स आर पेट्स मैंने यहां डाल दिया। ओके, सम पोल्स आर पिग्स, सम पोल्स आर पिग्स, ठीक है भाई। ओके, सम पेट्स आर पैरट, सम पेट्स आर पैरट, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको गलत मार दिया। ऑल द पैरट्स आर पेट्स, ऑल द पैरट्स, ऑल द पैरट्स आर, ऑल द पैरट, यानी कि ऑल द पैरट्स तो हो ही नहीं सकता ना, पैट्स तो है ही नहीं, ऑल में तो है ही नहीं। सम पैट्स आर पिग्स, सम पैट्स आर पिग्स, ठीक है, मे बी ये हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये फॉलो कर सकता है, तो ये आपका 1 और 4 यहाँ पे फॉलो कर जाएगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। सम पैट्स आर पैरट यहाँ पे कर लिया था मैंने, मे बी ये इसके अंदर आ सकता है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, तो ये हो सकता है आपका 2 आ गया आंसर। दोबारा से वही है, आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज का मतलब क्या बोला है इन्होंने, परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, एंड का मतलब क्या हो गया डॉटर, हैज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वाइफ, एट द रेट का मतलब क्या हो गया फादर, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया सिस्टर। ओके, तो ए इज द सिस्टर ऑफ जी, जी इज द डॉटर ऑफ एच, ये भी माइनस है। ओके, एच इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि ये माइनस और ये प्लस। बी इज द फादर ऑफ जेड, यानी कि ये जेड का फादर है। जेड इज द सिस्टर ऑफ एम, जेड इज द सिस्टर ऑफ एम, यानी कि ये भी माइनस होगा। अब पूछा है एच रिलेटेड टू एम, एच और एम, भाई ये पति पत्नी है तो ये बच्चे तो हुए इसके, ठीक है, तो ये भाई इसकी मदर ही हुई। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आपने ध्यान देनी है, ऐसे करना है। अब यहाँ पे ये भी सिंपल वाला है, आपको पता है टी के बाद क्या आएगा, जी आएगा, तो हर जगह टी के बाद जी लगा दो। टी से पहले क्या आएगा, एम आएगा। ओके, मैं इसको ना लाल कर लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए।
ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका आर एम, ठीक है, आर एम, ये हो गया यहाँ पे टी जी, ठीक है, तो आर एम टी जी, तो टी आर टी जी, टी आर टी जी वाला, टी आर टी जी वाला एक ही है, ठीक है, ये एक ही था, सीधा यहाँ से करके आगे बढ़ो। सिलेक्ट द ऑप्शन, ये आपने यहाँ पे बताना है कि भाई जैसे कि पहला दूसरे से मिलता है वैसे आपने यहाँ पे बताना है। 16 इंटू 2 32 प्लस 4 करोगे, 9 इंटू 2 प्लस 4 करोगे, कितना आ गया 22। तो वैसे ही 23 इंटू 2 प्लस 4 करोगे तो ये आपका यहाँ पे ये निकल जाएगा 50 इंटू 2 प्लस 4 हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये। अब मिरर इमेज आपने बतानी है, सिंपल सा लगता है, मिरर यहाँ पर है, जब मिरर यहाँ पे होता है तो ये चीज ना यहाँ पे ऐसे हो जाती है, तो यहाँ पे जब ये ऐसे हो जाएगी तो यहाँ पे जी कैसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा, मतलब जी ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे 9 ऐसा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जी और ई, ये दिख रहा है आपको ई, ये वाला एक ही जगह मिला बस, ये ई, तो ये आपका सीधा सिंपल राइट हो गया। एक दो करने होते, ज्यादा नहीं करने होते, बाकी दिए तब करना। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, विजन को IVISNO, ये है ना आपका विजन, तो शुरू के दो वर्ड को इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जैसे CO दिखा OC हो गया, तो YE का क्या हो जाएगा EY, LL का LL ही रहेगा, भाई आगे पीछे करोगे तो EY LL कहां पर है, EY LL एक ही में है, तो आपका यहाँ पे उत्तर हो गया, इतनी जल्दी आप लोगों ने करना है। अब यहाँ पे देखो भाई, यह है आपका मैथमेटिकल साइन, आपने बताने की भाई कौन सा साइन हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। 289 डिवाइडेड बाय 121 जाएगा, या 121 मुझे लगता नहीं कि ये जाएगा, ठीक है, जाएगा भी तो बहुत मुश्किल से जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं करेंगे। तो करते हैं 289 प्लस 121 माइनस 154, ठीक है, प्लस हो गया माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 307 माइनस 34 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। करो उसको, 289 और 121 प्लस करोगे, 2 8 9 10 9 10 8 9 10 11 2 3 4 410 हो गया, ठीक है, माइनस 154 कर दो, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 256, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 4 जा 12 102, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 2 1 51, 307 माइनस 51 करोगे तो 256 इक्वल 256, यानी कि थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अब ये आया आपका, यहाँ पे बताना है भाई, CDE के LM, ये यहाँ पे IJK, यानी कि दो का अंतर देख रहे हो, FG हो जाएगा, US, अब यहाँ से उल्टा MNO PQ RSTU, ठीक है, तो यहाँ पे GQ, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका GQ, ठीक है। सेलेक्ट, ये आपने बताना है इसका इससे मतलब है, तो इसका किससे मतलब होगा, तो कोरियोग्राफर से बैले डांस होता है, ड्रामिस्ट का करता है, प्ले करता है, ड्रामेटिस्ट, है ना। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है मेरे को, इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब आपने बताना है कि यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे आगे क्या आएगा, देख लो, एक बार नीचे है एक बार ऊपर है, एक बार नीचे एक बार ऊपर है, तो एक बार नीचे दोबारा आएगा, तो नीचे आने वाला में कौन सा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास बचा ही क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास बचा ही क्या है, तो 1 ही तो बचा है बस, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो गया। अब आपने यहाँ पे बताना है, देखो अगला क्या आएगा, देखो 3 है और बाहर 4 है, ये 4 है तो बाहर 5 है, ये 5 तो बाहर 6 है, तो अंदर 6 आएगा तो ऊपर 7 आएगा, तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, कौन सा वाला है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला आपका राइट हो गया, ठीक है। चलो अब अगला देखो, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन,
चलो यहाँ पे 119 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 63 माइनस 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। अब थोड़ी कैलकुलेशन में तेज होनी चाहिए, ठीक है। 7 7 8 9 10 7 7 49 प्लस 63 140 माइनस 72 नहीं हो रहा, 17 सॉरी ये 17 था, 17 63 और ये आ रहा 72 माइनस करो 8 निकलेगा, तो यानी कि पहला वाला हमारा राइट हो गया। अब देखो इनपुट इस तुम आउटपुट मतलब जो भी इनको मतलब वो तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं, ये क्या है पर्टिकुलरली यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि भाई क्या है ये। आप देखो यहाँ पे आई एस, ठीक है, एन ओ मतलब आपने लगाना है यहाँ पे भाई कैसे होगा ये, तो एस टी टी यू ओ पी समझ में आ गया, एम एन और आई एच और आई, तो यानी कि इसका लास्ट में जाएगा सबसे, ठीक है। तो क्या होता है आर सबसे लास्ट में क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पहला वाले में लास्ट आर है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। सम क्रिप्स आर पैंट्स, सम क्रिप्स, ठीक है, सम क्रिप्स मैंने लिख दिया आर पैंट्स। नो क्रिप इज अ टैब, नो क्रिप इज अ टैब, तो यहाँ पे टैब, तो ये यहाँ पे हो सकता है। ऑल पैंट्स आर शेल, ऑल पैंट्स आर शेल, तो ऑल शेल बीइंग क्रिप इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल शेल, ठीक है, ऑल शेल बीइंग क्रिप्स, ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एटलीस्ट सम टैब्स आर नॉट क्रिप्स, एटलीस्ट सम टैब्स आर नॉट क्रिप्स, ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है, ठीक है। और पहला वाला भी ऑल शेल्स बीइंग क्रिप्स, ऑल शेल्स बीइंग क्रिप्स, मे भी ऐसा हो सकता है कि ये इसके अंदर ही आता हो पूरा, ये यहां पर भी तो आ सकता है। मान लो ये ऐसा था शेल, ठीक है, पी ये शेल हो गया और यहां पे ये सी हो गया, क्रिप हो गया, तो ये भी फॉलो कर सकता है, ये भी फॉलो कर सकता है। सम पैंट्स आर नॉट टैब, सम पैंट्स आर नॉट टैब, हाँ तो ये तो बिल्कुल, क्योंकि ये भारी था ना, तो ये भी फॉलो करता है, तो यहाँ पे ऑल फॉलो आएगा। अगला देखो ये आपका दोबारा से इंग्लिश डिक्शनरी वाला है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे देख लो बी यू यू सब में है, ठीक है। तीसरा वर्ड देखो एन 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 आर, तो एन सबसे पहले आता है तो भाई एन ही आएगा। एन के बाद देखो, एन के बाद डी सबसे पहले आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा 3, तो बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है, सीलॉग का क्वेश्चन है। ऑल कंप्यूटर आर फुटबॉल, ऑल कंप्यूटर आर फुटबॉल, सम फुटबॉल आर राउंड, सम फुटबॉल आर राउंड, सम राउंड आर टूल्स, सम राउंड आर टूल्स। अब सम फुटबॉल आर कंप्यूटर्स, ठीक है, सम फुटबॉल्स आर कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है। सम राउंड्स आर फुटबॉल, ये भी ठीक है। सम स्टूल्स आर राउंड, सम स्टूल्स, ठीक है, यहां तो स्टूल्स दे रखा है, सम स्टूल्स आर राउंड, तो जो दे नहीं रखा है तो भाई उसको हम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हो सकता है तो हम लोग क्या हो सकते हैं कि भाई ये फॉलो कर सकता है। जब हमको पता ही नहीं है कि भाई कुछ हो सकता है, इन्होंने सीधा स्टूल दे दिया ना, तो यानी कि स्टूल हो भाई, हो भी सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे देन रखा है, तो हम उसको यस मान के चलते हैं। 3 स्टेटमेंट आर फॉलोड, दोबारा से वही है। ये देखो यहाँ पे ये हो गया आपका ट्राउजर, मोस्ट सूट्स यानी कि सबसे मैक्सिमम पार्ट ले लो, ठीक है, ये हो गया आपका। सम शर्ट्स आर टाइज, सम शर्ट्स आर टाइज, ऑल सूटकेस आर वॉचेस, ऑल सूटकेस आर वॉचेस, ऑल ट्राउजर आर सूट्स, ऑल ट्राउजर आर सूट्स, ये फॉलो नहीं कर सकता। सम सूट्स आर सूटकेस, सम सूट्स आर सूटकेस, तो फिर ये ऑल में आ जाएगा। सम शर्ट्स आर नॉट वॉचेस, सम शर्ट्स आर नॉट वॉचेस,
ठीक है, मे बी ये हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे आ सकता है और यहाँ पर ऐसे आ सकता है, अब बनाना अपने ऊपर में। ठीक है, तो ये कोई भी फॉलो यहाँ पे नहीं करता। दोबारा से वही क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। BAGS, ठीक है, और एस के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, बी आ रहा है, और बी से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, दोबारा से बी आ रहा है। ठीक है, बी से पहले क्या आ रहा है, एस आ रहा है, सॉरी, बी से पहले एस आ रहा है, एस और बी, एस और बी कहां पर है, एक ही में, तो हो गया। अब आया आपका जी के, भाई यहाँ पे पूछ रहा है विच वाटर सोल्यूबल विटामिन फाउंड इन वेरियस फूड इंक्लूडिंग लिवर, मिल्क, एग एंड फिश। फिश में भी होता है, एग में भी होता है, हेल्प आपकी बॉडी के जो ब्लड एंड नर्व सेल होते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए हम इसको खाते हैं या फिर लेते हैं। तो आपको पता है वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, बी में आता है, तो ये B12 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज अ हाईएस्ट, यानी कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी है, तो ये किसमें है, ठीक है, दिल्ली एंड लक्षद्वीप और चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के हिसाब से यूटीज में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई लॉर्ड जगन्नाथ के लिए कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म रिलेट करता है, तो ओडिसी है ना, लॉर्ड जगन्नाथपुरी मंदिर है ही कहाँ, उड़ीसा में। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज रिसीव बोथ ग्रैमी एंड ऑस्कर अवार्ड, किन्होंने यहाँ पर ग्रैमी के साथ साथ में ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, तो ये गुलजार साहब हैं, उन्होंने जीता है। ओके, अब यहाँ पर वर्चुअल स्मार्ट किड नॉलेज सेंटर इनोवेशन पार्क यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना राजकुमार सिंह ने ये करा है, हालांकि ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, इसने सबसे पहली बार सदन में यानी कि दक्षिण भाग में जाकर यहाँ पे लड़ाई करी थी, तो यहाँ पर आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, वैसे तो 1303 में चित्तौड़ में किया था, फिर 1305 में इसने देवगिरी में आक्रमण किया था। ओके, उसके बाद 1311 समथिंग में ये वारंगल चल जाता है, वारंगल से ही इसको यहाँ पे इसके जो सदन का दक्षिण भागों के लिए इसका जनरल था मलिक कफूर, उसको यहाँ पर कोहिनूर हीरा दिया जाता है। Which of the following harvest festival celebrated in Karnataka in the month of November December? तो कर्नाटका में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि हार्वेस्ट कौन सा होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आप ये कह सकते हो कि फसल काटने वाला, तो यहाँ पे हुथरी हम उसे कहते हैं, जो कर्नाटक में मनाया जाता है। ओके, पद्मा अवार्ड सुधा सिंह ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है एथलेटिक्स से। ओके, अब यहाँ पे पूछा है नेशनल लीडर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, आपको पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम कैसे बोलते हैं, दादाभाई नेहरू को बोलते हैं, पहले एमपी जो कि ब्रिटेन में चुने गए। ओके, पहले भारतीय। हु बिकेम द ओनली द थर्ड इंडियन टू विन अ सिंगल टेनिस मैच एट ओलंपिक्स इन जुलाई 2021 में ओलंपिक में पहला टेनिस मैच जीतने वाले कौन से थे भाई, ठीक है, तो ये सुमित नागल थे। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ भारत क्लैन, भरत क्लैन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। अब ये कौन से वेद में आपको ये देखने को मिलता है, कौन से वेद में आपको भरत का मतलब भरत वंश का देखने को मिलेगा, तो आपको ऋग्वेद सबसे शुरू में ही गाय की लड़ाई होती थी ना। ओके, तो ये आपका ऋग्वेद है, ये दाया होयसल वेशरा, ठीक है, होयसल वरा भी बोल सकते हैं, होयलेश्वरा, ठीक है, होयसलेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन बाय होयसल किंग 1150, तो ये डार्क सीस्ट स्टोन से इसको बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला ये आया आपका विच पोटेशियम सॉल्ट इज मिनरल सप्लीमेंट यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, कौन सा पोटेशियम सॉल्ट आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, खाते हैं, तो ये पोटेशियम क्लोराइड ही है, पोटेशियम क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे ब्लड में पोटेशियम खून का थक्का बनता है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। पी का क्या होगा, के होता है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस 2020 के हिसाब से, तो सेकंड है, फर्स्ट आपको पता है चाइना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी वाज रिटन बाय द इंडियन फिल्म एक्टर बलराज के द्वारा एक कहानी लिखी गई थी, बलराज साहनी ने ये लिखी थी यहाँ पे मेरी फिल्मी आत्मकथा। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई साउथ इंडिया में बहने वाली कौन सी मेजर रिवर है, तो ये कौन से, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा और तापी कहां पे गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। कृष्णा, कावेरी, ओके, गोदावरी और यहाँ पे तुंगभद्रा हो गई, ये सब कहां गिरती है, ये सब अरेबियन कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, तो ये जो आपकी नर्मदा नदी कहां से निकलती है, आप ध्यान देना, अमरकंटक से निकलती है, ये जाती है कहां पर, गुजरात से होते हुए ये गिरती है अरब सागर में, और तापी भी वहीं गिरती है। ओके, व्हाट is the basic requirement for ecosystem to function or sustain,
ठीक है, कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक इकोसिस्टम के लिए। यहाँ पर आपके पास सोलर एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर एक इकोसिस्टम में अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं ढंग से चल पाएंगे। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो सोलर सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी तो उनका फोटोसिंथेसिस होगी, तभी तो यहाँ पे पेड़ पौधे पनप पाएंगे। कौन से ईयर में पहला एडिशन ऑफ द थॉमस कप, ठीक है, इंटरनेशनल मैन टीम चैंपियनशिप इन द बैडमिंटन ऑर्गेनाइज, तो कौन से में यहाँ पे पहली बार खेला गया था थॉमस कप? तो 1949 में पहली बार खेला गया था। हर 2 साल में होता है, 2022 में लास्ट हुआ था, जहां पे किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है, लक्ष्य सेन, दोनों ने यहाँ पर अपना अपना जीता है। और अभी इसकी जो चैंपियन है बैडमिंटन का होता है, ये इसकी चैंपियन भारत ही है 2022 में, तो हर 2 साल में होता है। रानी गेडिनिलियो, रानी गेडिनिलियो ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड करती है? तो ये ध्यान देना, नागालैंड की है ये। ओके, तो ये हेराका नाम का मूवमेंट हुआ था नागालैंड में, वहीं की है रानी गेडिनिलियो। इनको जवाहरलाल नेहरू काफी अच्छा माना करते थे। जनवरी 2022 में यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने एक्सटेंशन किया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एनसीएस के, और कितने साल तक के लिए किया है यहाँ पे? तो ये करा है यहाँ पे 3 सालों के लिए। ये करंट अफेयर आपके ज्यादा जरूरी है नहीं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड फातिमा बीबी, भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज। ओके, हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है, आई थिंक नवंबर में 23 नवंबर 2023 को इनका निधन हुआ था। ओके, तो ये भाई किस राज्य से यहाँ पे बिलोंग करती थी? तो ये केरला से बिलोंग करती थी। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, इनका निधन अभी अभी हुआ है। ओके, रतिकांत मोहपात्रा को अवार्ड दिया गया था संदिग्ध नाटक अकादमी का। ये कौन से क्लासिकल डांस करते हैं? तो ये कौन सा यहाँ पे क्लासिकल डांस करते हैं भाई? ओडिसी डांस ये करते हैं, ठीक है, मोहपात्रा। ओके, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, मेल लिटरेसी रेट, भारत में मेल लिटरेसी रेट कितना है? जो कि फीमेल से काफी ज्यादा 65 समथिंग है फीमेल का, तो 82.14, 65 समथिंग या 64% समथिंग फीमेल का है, वो भी आप लोग याद रखना। मेल का 82 समथिंग है। तो यहाँ पे कौन सी आर्टिकल है जो इंडिया को डिफाइन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज? आपको पता है 51A, और भाग 4A में ये हमारा आता है। ओके, अब अगला है, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू मेजर द सोलर रेडिएशन फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द इंसिडेंट एट द फ्लैट सरफेस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंपल सी एक बात है कि भाई अत्यधिक तापमान नापने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? तो याद रखना, पायरोनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग इसी चीज के लिए करते हैं। अब आता है क्वांट्स। क्वांट्स में एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को नहीं करना, थोड़ी उसमें मिस्टेक है। अब एक सर्कुलर रेस है, सर्कुलर रेस अलोंग अ ट्रैक ऑफ अ लेंथ 3600 मीटर में, एक ट्रैक में एक्स और वाई जा रहे हैं भाई। एक की स्पीड 27 है, दूसरे की स्पीड 45 है। अब जब साथ में चल रहे हो तो स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आपका 18। अब यहाँ पे पहले निकाल दो इसका, पहले निकाल दो उसका मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आया 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपने 5 मीटर पर सेकंड आ गया, 3600 मीटर चलना है उसको, तो 3600 अपॉन 5 कर दो, तो यहाँ पे आपका 720 सेकंड आ जाएगा। ये आपका सिंपली यहाँ पे निकालना था। अब आया आपका, अरविंद ने डिपॉजिट करे 18,500 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में। 5 साल के बाद उसने 4,625 ऐसा इंटरेस्ट लिया। तो पहली बात तो 4,625 को आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका 1 साल का निकल जाएगा। तो कितना हो गया? 925 आ गया। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अब आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट है, आपके पास इंटरेस्ट आ गया, आपके पास सब कुछ है। अब आपने सीधा क्या करना है? ठीक है, 18,500 इंटू 1 ये टाइम है, वैसे तो रेट होना चाहिए, ठीक है। रेट यहाँ पे निकाल देंगे अपॉन 100, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ गया इंटरेस्ट आपका? 925। बस इसको नीचे ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ, यहाँ से आपका आर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर 5% निकल जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, वैसे भी आप इसे ऐसे करोगे सिंपली तो आपका वैसे भी हो जाएगा वो। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रॉसर सेल पल्सेस एट द रेट ऑफ एट द प्रॉफिट ऑफ 13, मान लो वो 1000 का था, ठीक है, उसने भेजा कितने में? 1130 रुपए में, यानी कि 1 ग्राम का 1 रुपए था, लेकिन उसने ज्यादा में बेचा। अब उसने यहाँ पे क्या करा है? 24% लेस लिया है, यानी कि इसका 24% वेट लेस लिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 760 ग्राम दिया उसने सेम प्राइस में,
तो अब उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो यहाँ निकालो कितना हो गया। पहले तो 130 आ रहा था, अभी 760, यानी कि 240 और लिया उसने, तो 0 4 5 6 7 2 और 3। तो यहाँ पे जो आपका लगा है पैसा, ऊपर से आपने जो कमाया है इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया। यहां से आप इसको निकाल लेना, आपका जो सिंपल आंसर है वो निकल जाएगा 48.68। विच आर द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 72। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, 754344 अपॉन 72। तो यहाँ पे 2 3 6 एंड 2 6 12, 2 3 6 2 7 14, 2 7 14, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 6 12, और ये भी पूरा यहाँ पे कट जाएगा। 486,280 अपॉन 72, 2 3 6, ये तो जो आपका 36 ही आएगा। 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, फिर 2 1 2, 2 4 8 2 0, यहाँ पे 36 था, फिर से काटा। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 0, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है 0, और फिर यहाँ पे 2 7 14, 2 8 16 0, 9। सो 9 से यहाँ पे नहीं कटने वाला, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर 3 आ गया, जो ये डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, 16 अपॉन 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ए और बी अपॉन बी अपॉन सी होता है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी होता है ना, ये तो आप सभी को पता है प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये होता है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे तो निकलेगा, तो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी होता है। तो 24 इंटू 24 अपॉन 16 काटोगे कितना निकल जाएगा, यहाँ पे आंसर 36 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, क्लास ए हैज 20 स्टूडेंट स्कोरिंग एवरेज 75। तो 20 बच्चों का 75 स्कोर है, तो यहाँ पे कितना आ गया स्कोर टोटल 1500। एंड द क्लास बी हैज 30 स्टूडेंट स्कोरिंग एवरेज मार्क्स 60। तो 30 का यहाँ पे 60 हो गया, तो ये 1800। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द बोथ द क्लासेस। तो 15 और 18 कितने हो गए 3300 अपॉन कितने बच्चे हैं 20 और 30 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे आप देखोगे हमारा आंसर क्या मिला है 66 आंसर आ गया। चलो अगला देखो, द नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 20। द ओरिजिनल नंबर इज, देखो तो एक नंबर था 100, पहले इंक्रीज करा हमने, पहले हमने इसको इंक्रीज करा 5% से, तो यानी कि हो गया 105। देन दोबारा हमने इसको कितने से इंक्रीज किया 20%, तो 10.5 और 10.5, 10 मतलब 10, मेरे को परसेंटेज निकालना आता है, मैंने डायरेक्टली ऐसे इसका 20% निकाल लिया। तो 20% कितना होता है इसका 21 होता है आई थिंक, है ना 21 होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया 21, इसको यहाँ पे दोबारा जोड़ दिया। ठीक है, तो 126, तो ओरिजिनल नंबर ये रहा। तो कितना परसेंट का यहाँ पे क्या हुआ था, आपका यहाँ पे आंसर सिंपली आपको देखने को मिल जाएगा 26%। मार्केट प्राइस ऑफ टीवी 24,500 है ना, 24,500 है। सेलिंग प्राइस कितनी है 20,090। तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप पहले तो इसको भाई डिवाइड करो, यहाँ से आपका डिस्काउंटेड प्राइस निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका यहाँ 0, 5 माइनस करेंगे हम, 10 में से 9 गया, कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये आ गया 4 और बस 4,410। तो यहाँ पर आपका जब 2400 आपका मार्केट, ये आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे ही आप क्या दोगे डिस्काउंट दोगे। तो कितने का डिस्काउंट दिया था आपने, इतने का। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज इंटू 100 कर देना, 0000 काट देना, इसको काट दोगे तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 18% आपको मिल जाएगा। ए बी ये वाला मैं अपने हिसाब से करूंगा, देखना। ए बी सी कैन सेपरेटली कंप्लीट ए बी एंड सी 20 25 और 30। पहले तो मैं लूंगा इसको यूनिट के हिसाब से करूंगा। ठीक है, तो 300 मैंने कंप्लीट वर्क ले लिया। अब एक यूनिट एक दिन में कितने यूनिट करता है 20 इंटू करो 15 यूनिट, 25 इंटू 4 12 हो गया, 30 इंटू 10
अब ये तीनों एक एक दिन, ए एक दिन काम करता है, बी एक दिन काम करता है, सी एक दिन काम करता है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। तो यानी कि 15, 12 और 10, तो यानी कि 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 37 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 37 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना है? सिंपली अगर आप ऐसे करोगे, आपका यहाँ पे 900/37 करोगे, और यहाँ पे आप आपने क्या करना है, एक तरीके से यहाँ पे सिंपली आपने क्या निकाल देना है, उसका मिक्स फॉर्म निकाल देना है, आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखो। द मीन वेट ऑफ 32 स्टूडेंट, 32 स्टूडेंट का मीन वेट 50 है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 0 2 0 0, ठीक है, 5 2 10, तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ गया? 1600 आ गया। इफ द वेट ऑफ द टीचर ऑल्सो इंक्लूड, तो यहाँ पर टीचर के वेट यानी कि अब 33 लोग हो गए, 33 लोग हो गए, और यहाँ पर 500 ग्राम वेट बढ़ गया, तो यानी कि अब कितना हो जाएगा? 50.5 हो जाएगा। ओके, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। अब यहाँ पर टोटल इसका निकाल देना, कितना आ गया यहाँ पे? तो इन दोनों को माइनस करोगे 66.5 आ जाएगा, तो 66.5 हो गया आपका। ठीक है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर मैं इसे सॉलिड सिलेंडर में रिकास्ट करूंगा तो पाई r स्क्वायर एच, तो यहाँ पर जिसका डायमीटर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर हाइट क्या होगी सिलेंडर की? तो पाई से पहली बात तो पाई काट दो, अब ये इससे ये नहीं कटेगा, ठीक है, 2/3 इंटू r2 का स्क्वायर कितना है? ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, डायमीटर दे रखा है तो 6 का हो जाएगा, यहाँ पर 10 का हो जाएगा, यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि ये कितना है आपका? 7 इंटू 7 हाइट आपने निकालनी है, तो कर दो इसको, मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। ये आ गया आपका 25, 25 इंटू 5 125, 3 9 27 माइनस करो 8, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? मे बी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 98, 2/3 इंटू 98 और 49, बस यहाँ से आप इसको नीचे लाना, या तो इसको ऊपर और इसको नीचे लाना, यहाँ से आपका h निकल जाएगा। ठीक है, h आपका यहाँ पे ये आ जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। फूड अवेलेबल फॉर 27 डेज फॉर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, इसको जल्दी करने के लिए सिंपल M1 T1 वाला फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, तो 27 इंटू 35, अब यहाँ पे वर्क नहीं है, नहीं तो वर्क W2 और W1 होता है उल्टा, और यहाँ पे 45 स्टूडेंट, सेम कर दो इसको, तो 21 यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 66% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 66% है, यानी कि सेलिंग प्राइस 100 थी तो कॉस्ट प्राइस आपकी 66 हो गई, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो यहाँ पर कितना है आपका? 34 इंटू 100 कर दो, आपका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका? समथिंग आपको पता है 51%, 50% तो कितना होगा टोटल? 33 होगा, 33 से ज्यादा था, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आप इसको तुक्के से भी कर सकते हैं, तुक्के का मतलब है आप इसको माइंड से भी कर सकते हैं, तो आपका वैसे भी हो जाता है। और वेंकट ने स्पेंड करे 65% अपनी इनकम के, और बचे कितने? 35% बचे, और ये सेव करे इसने 35%, कितना है? 1100 रुपए है। तो यहाँ पे मंथली एक्सपेंस, यानी कि मंथली एक्सपेंस आपने निकालना, जब ये 35 है इंटू 100, पहले तो आप ये निकाल लो, ठीक है, आपका यहाँ पे 100% निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 100% आप यहाँ पे निकाल लेना। अब यहाँ पे ये पूछेगा, फिर जो आपका आएगा उसका 35% निकाल लेना। समझ में आ गया? कितने हो गए यहाँ पे आपके? 1100, ये आपका कितना परसेंट है? 35% है, ठीक है, तो यहाँ पे कर लो एक बार, ये आपकी
7, ये आपका 3300 आ गया मेरे हिसाब से, ये आपकी मंथली वो आ गई। अब इसका 35% निकालोगे आप तो सिंपली आपका यहाँ पे आंसर यही निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट अर्न किया उसने 7000 2 ईयर में एट द रेट ऑफ R% पर एनम इक्वल्स टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न। ये बोल रहा है कि भाई जितना इसने 7000 रुपये में 2 साल में कमाया, ओके, R% जो हमको पता नहीं कितना इंटरेस्ट है, वही इसने सेम कमाया 5000 में 5% के हिसाब से 14 साल में, जो कि कितना कमाया इसने यहाँ पे दे रखा है, तो पहले ये निकाल लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 5000 द वैल्यू ऑफ R, ठीक है, 7000 द ईयर पर एनम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय, तो ये निकाल लो पहले, तो 5% निकाल लो पहले, तो इसका कितना आ गया 5%, 250 1 साल का हो गया, 14 साल का निकाल लो। $3500 आपका निकल गया, ये आपका क्या निकला 14 साल का। यही रेट ऑफ परसेंट सेम है, तो 2 साल का है ये 2 साल का है, तो ये इसके लिए 2 साल में इतना कमा लिया इसने, तो यानी कि कितना हो जाएगा, पहले से आधा कर दो, ये 1 साल का निकल जाएगा 1700। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका। अब आपने सिंपली ये 1700 आपका 1 साल का हो गया, यहाँ पे ऐसा कर दो 1700 P आपको दे रखा है, 2 ईयर आपको दे रखा है। ओके, ये 1 ईयर का निकाल लो सिंपली, ये 1 ईयर का भी निकल गया, 2 में भी निकालोगे तो वो भी निकल जाएगा। ये 1 का था ना, 2 करना है तो यहाँ पे 3500 कर देना अपॉन ये R अपॉन 100। यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाना, ये आपका यहाँ पे कितना निकल जाएगा, आपको आंसर सिंपली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 25% समथिंग। यहाँ पे आपका 25% आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 25% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा अगर आप इसे सिंपली करोगे, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसे करते भी हो तो यहाँ पे आपका आंसर 25% निकल जाएगा। आप इसे करके देख लेना, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे ये निकाल दिया है ना। ये आपका एक्चुअल में आ गया था 3500 कमा रहा है ये, और ये 3500 2 साल में कमा रहा है। यहाँ पे 2 रखना है तो यहाँ पे 3500 रख देना, यहाँ से आपका R निकल जाएगा। सोमेश इज अ शॉपकीपर हु गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। इसने अपने अम्ब्रेला में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, जो कि 560 रुपए का था। पहला डिस्काउंट दिया 17% का, और दूसरा जब दिया तो उसने 420 रुपए पे करे, यानी कि दोनों डिस्काउंट का उसने 420 रुपए पे करे। पहला डिस्काउंट इसको पता है 17% और दूसरा आपने डिस्काउंट यहाँ पे निकालना है। तो 560 इसकी कीमत थी, पहले इसका 17% निकाल लेना और इसमें से माइनस कर देना। जो माइनस करके मान लो कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे 500 आई आपकी अमाउंट माइनस करने के बाद, जो आपने 17% निकाली थी। अब उसमें से 420 माइनस करना, यानी कि यहाँ पे 80 आया आपका, तो ये 80 इसका कितना परसेंट है ये निकाल लेना, यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा डायरेक्टली। मैं तरीका बता दूं क्योंकि इसकी क्वेश्चन थोड़ी लंबी है। द सम ऑफ 2 नंबर ये दिया 10373 24871 डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। तो ये किससे डिविजिबल है भाई, 13 से तो जाएगा नहीं है ना, ये आपको पता होगा 13 से तो जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, भाई आप 7 से मत करना, 8 और 6 से ही करना। ठीक है, तो मैंने नीचे से स्टार्ट किया, 6 से करूंगा पहले मैं। 6 5 30 बचा 52, 6 8 48 44, 6 7 42 24 4 24, यानी कि ये 6 से कट गया, तो आपका आंसर हो गया 3। अब आया आपका द स्टूडेंट इन द 3 बैच ऑफ द डांस क्लास। पहले तो उसका 3 4 और 5 था, ये आपका 20 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हर बैच में, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 5 और 7। 2 के इन सबके बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, यानी कि 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। 2 का गैप आ रहा है और 20 बच्चे बड़े हैं, तो यहाँ पे कर देना x कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ पे 10 निकल जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई। तो यहाँ पे कितने बच्चे हो जाएंगे, 2 बच्चे थे, यानी कि 2 वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे 20 बच्चे, यहाँ पे 30 बच्चे और यहाँ पे 50 बच्चे, यानी कि इस बच्चे कितने टोटल, यहाँ पे आप बच्चे कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे आपके 100
हो जाएंगे ना। चलो अगला देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 94% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 100 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 इज 94% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 94 है। ठीक है, ये होगी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होगी इसकी ये। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यानी कि भाई 6 कमाया ना इसने, तो 694 का निकाल लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर? अगर 6 निकाल लोगे आपका, तो यहाँ पे आपका 6.4% ये निकल जाएगा। इंटू 100 करके यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकाल लेना। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। यानी कि क्यूबॉइड का अगर आपको डायगोनल निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। 12 का 144 प्लस 10 का 100, 8 8 64। तो यहाँ पे 100 और 64, 308। 308 के सबसे करीबी कौन सा होता है भाई? 308 के सबसे करीबी कौन सा होता है? अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 308 के 17, तो 17 का करोगे तो 279 होता है, या 749, 7 8 9 10 11 289 होता है। तो 289 से ऊपर ही आएगा सारे। अब तो वही है, 18 का तो होता नहीं, 324 होता है। ठीक है, तो ये वाला आप पास वाला लेंगे। 20% ऑफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर इज डिक्रीज टू इट 70%। ये वाला थोड़ा क्वेश्चन आपने यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा। ये आपसे मतलब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ सी एंड ई। डी इज 3/8 ऑफ ई। मैंने ई को 80 मान लिया, तो डी 3/8 है। तो यहाँ पे डी कितना निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा। अब सी बोल रहा है, सी है डी का 2/3। तो यानी कि सी कितना हो जाएगा? 2/3 है ना, यानी कि 20 आ जाएगा। सिंपल है। सी और ई कितना है? 20 और 80। तो यहाँ पे 1/4 आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अ पर्सन कवर 48 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 48 अगर उसने कवर करा है तो 6 घंटे उसको यहाँ पे लगेंगे। 36 किलोमीटर उसने कवर किया है 18 किलोमीटर के हिसाब से, 2 घंटे उसको लगेंगे। 16 किलोमीटर यहाँ पे उसने कवर किया है 8 के हिसाब से, तो 2 घंटे यहाँ पे लगेंगे। तो टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस कर दोगे अगर आप, तो 6 6 12 और ये हो गया आपका 20, 4 5 6 7 8 9 10, 100। ठीक है, और 10 ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आया आपका? 10 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड निकल गई। एन आइटम इज बाउट ऑन द कंडीशन दैट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सिंपली आप इसको ऐसे करना। ठीक है, P ये कंपाउंड का फॉर्मूला है ना, 1 प्लस आर कितना है यहाँ पे आपका? 10% अपॉन 100, ये 10 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐसे 2 लगा देना, क्योंकि 3 नहीं लेते फिर हम इसमें ना। और यहाँ कर आप यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 11/10 इंटू 11/10 करो। ओके, 3993। ये हमने 2 साल का निकालना है। इसके बाद ऊपर जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 11 इंटू 11। 11 से काटो, तो 3300 आपका आ गया। 3300 से हिसाब से आप लगा लेना भाई। 3 बार अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 3 के हिसाब से करने से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समथिंग 33 99 आता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। उस हिसाब से आपको करना है जल्दी जल्दी। इन द क्लास 1 देर आर 12 स्टूडेंट ऑफ एवरेज एज। क्लास 1 में, क्लास 1 ऐसे कर देता हूं मैं, 12 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज एज 20 है। क्लास 2 में यहाँ पे 16 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज एज 23 है। अब एवरेज एज निकालनी है सभी बच्चों की। तो यहाँ पे 12 और 16, पहले तो बच्चे जोड़ लो, 28 बच्चे। अब इनकी एवरेज एज जोड़ लो पूरी की पूरी। करो इसको यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं ये वाले इंग्लिश के क्वेश्चन। 25 हो गए आपके। He brought his servant to book for a breaking the beautiful showpiece. इडियम का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो he brought his servant to book,
ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे, तो पर्टिकुलरली ये स्कोल्डेड यानी कि ये इसको स्कोल्ड कर रहा है अपने, ये ईडियम का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे आपने इस ईडियम का मतलब बताना, इजियर सेड देन डन, ये भी आप लोगों को पता होगा भाई, इजियर सेड देन डन। तो यहाँ पर दिखना इजी लगता है लेकिन करना इजी नहीं है, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके अब अगला है, सी इज मोस्ट अंडरस्टैंड क्रिकेटर इन द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर इन द कंट्री। तो शी इसको बोला है, तो ये अंडर रेटेड का डबल आर होता है, अंडर स्पेलिंग यहाँ पे अंडर UNDER फिर से आर आएगा, अनरेटेड हो गया ना वो, तो अनरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है आपने, द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन कॉन्शियस थ्रू द फीलिंग। ठीक है, तो कौन सा एग्जामिनेशन होता है वो, इंट्रोस्पेक्शन, जहां पे वो अपनी फीलिंग्स को खुद ही एग्जामिन कर रहा होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आर लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल का यहाँ पे आपने सतत, वैसे हिंदी में बोलते हैं इसको, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मेंटेनेबल। यहाँ पे आपने इसका क्या बताना है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम यानी कि प्रायवाची शब्द बताना है, मेंटेनेबल बोलते हैं सस्टेन को करने के लिए। माय टीचर इज करेक्टिंग द आंसर शीट, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट करना है आपने, तो ये इसका सिंपली क्या हो जाएगा भाई, अरविंद सेड यहाँ पे आएगा ना आपका। ठीक है, अरविंद सेड सेम आएगा दैट हिज टीचर वाज करेक्टिंग द आंसर शीट, तो ये वाला आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपको ज्यादा हार्ड नहीं था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द वाइड वेराइटी ऑफ शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल एंड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग ह्यूमन बीइंग। तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है आपका डाइवर्सिटी। आपने सुना होगा बायोडाइवर्सिटी, तरह तरह के जानवर, तरह तरह की एटमॉस्फेयर को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग तरह के पर्सनल, अलग अलग तरह के ग्रुप को हम डाइवर्सिटी भी कहते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये तो बहुत सिंपल है भाई, भाग लेना। ठीक है, चोर ने अपनी एड़ी दिखाई और भाग गया, सबसे भागना होता है। वी एज ह्यूमन बीइंग यूजुअली टेंड टू फॉरगेट दैट लाइफ इटसेल्फ एन एक्यूमुलेटेड प्रोसेस ऑफ, क्या होगा यहाँ पे आपका, आपको पता है लर्निंग, जिंदगी सीखने का ही नाम है। अब यहाँ पे आया आपका अंडरलाइन, गिव सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन स्पेलिंग एरर। आपने बताना यहाँ पे स्पेलिंग एरर कौन सा है। ठीक है, अनसाइंटिफिक ये भी ठीक है, रेपोजिटरीज ये भी बिल्कुल ठीक है, इजिप्शियन भी ठीक है, प्रीस्ट तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, प्रीस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्रीस्ट की स्पेलिंग क्या होगी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सेलेक्ट द इडियम बताना है आपने, गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, ये आपका रिमेन वैलिड। ठीक है, इसके लिए आपने एक क्या ढूंढना है, एक इडियम ढूंढना है, हम इसके लिए क्या कहते हैं, तो होल्ड गुड। ठीक है, ये अपना होल्ड गुड रिमेन वैलिड का एक तरीके से इडियम होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, यू मस्ट डैश व्हाट यू कैन नॉट क्योर, है ना, तो ये यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर यहाँ पे आएगा। आइडेंटिफाई, अब यहाँ पे एंटोनिम बताना है आप लोग, आपने इस कॉमन का एंटोनिम, तो कॉमन आपको पता है जो सामान्य चीज होती है, जो सबको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये रेयर हो जाएगा ना, इसका बहुत कड़ी मशक्कत से मिलता है रेयर। अब यहाँ पे आपने अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग, एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन होता है ना, आप लोग को पता है आक्रमण करना। ठीक है, तो एक्सपीडिशन तो होता है, एक्सपीडिशन होता है, XPPE होता है, आई नहीं होता। ओके, आई तो वाला तो वैसे ही गलत था वो। एक्टिव वॉइस में आपने करना था, मैनेजर वाज बीइंग स्कोल्डेड बाय ऋषिकेश, ये बहुत सिंपल है, तो ऋषिकेश वाज स्कोल्डिंग बाय द मैनेजर, ये ज्यादा इसमें आपको टाइम लगेगा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन आ गया, अब क्लोज पैसेज है वैसे तो एक तरीके से देखा जाए। पावर फूड, पावर फूड्स आर फूड्स दैट प्रोवाइड, ठीक है, दैट प्रोवाइड, पावर फूड्स आर फूड दैट प्रोवाइड, इसको मैं पूरा लिख लेता हूं। ठीक है, पावर फूड्स आर फूड दैट प्रोवाइड, यहाँ पे क्या होगा, दैट प्रोवाइड द रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, पहले वाले में आपका रिच आ जाएगा। ठीक है, रिच, यहाँ पे रिच आ गया, ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल, विद पीपल बिकमिंग इंक्रीजिंगली health conscious today, a lot of fitness trainers encourage their client to include these food in their daily diet. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टू इंक्रीज होगा ना, टू इंक्रीज मसल डेवलपमेंट। ओके, बाकी आपने यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे फिर आया आपका 18, यहाँ पे आया तो इंक्रीज था, यहाँ पे इंक्रीज था। ओके, मसल देर आर वेरियस वेज of incorporating power food in your daily diet. Of course, the key to enjoying power food is proper preparation of these food. Though, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे the use of season fresh food, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा the use, ओके, the use of season fresh food। अब आता है आपका आयरन, सीधा 4 वाला करेंगे यहाँ पे हम सीधा 4 वाला करेंगे। the iron deficiency, द आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया। मैंने आपको देख रहा था कि डेफिशिएंसी आएगा, लैग तो आएगा नहीं, क्योंकि मिनरल्स विटामिन की कमी होती है, दैट इज हम डेफिशिएंसी कहते हैं। हु नीड टू बी, ठीक है, आप देखो उसके आगे से पढ़ना बस सीधा, ठीक है, आप अपने यहाँ पे आगे से पढ़ना है। द कॉम्बिनेशन इज अ हिट विद टीनेजर हु नीड टू बी डिलीजेंट, का मतलब होता है भाई आप अनुशासन, आज्ञाकारी, ठीक है, डिलीजेंट अबाउट गेटिंग आयरन, ये आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, डिलीजेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपको कॉम्प्रीहेंशन है, जो कि आपके 5 क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन पर्टिकुलर ज्यादा इजी होते हैं, ये सब आप लोग कर पाएंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक, कॉम्प्रीहेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कॉम्प्रीहेंशन आपको ढूंढ के ही निकालना होता है। ओके, चलो ये थे हमारा पूरा का पूरा पेपर जिसमें मैंने आप लोग को समझाया। ये हमारा था कौन सा, मैट्रिक लेवल का। हायर सेकेंडरी लेवल का भी मैं लेके आऊंगा, फिर आपको मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला भी करवाऊंगा, सिलेक्शन लेवल, सिलेक्शन पोस्ट का। ओके, अगले साल आने वाला है, तो उसकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तो अगले गुड बाय एंड जय हिंद।